हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपका चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। कल हमने इस चैप्टर का आधा पोर्शन कवर किया था। बचे हुए पोर्शन में आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट से। तो इन्वेस्टमेंट होता क्या है, आज मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, बहुत ही सिंपल टर्म में बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास जितना भी सामान या प्रोडक्ट हैं उसी में थोड़ा अपना पैसे को एडिशन करना या किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ का एडिशन करना ही आपका इन्वेस्टमेंट है। सपोज एक टीचर का काम है पढ़ाना, तो उसने अगर इस बोर्ड को खरीदा, इस मार्कर को खरीदा, तो ये क्या हो गई उसकी इन्वेस्टमेंट। तो यही है आपकी इन्वेस्टमेंट। तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ के मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑन एन इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी में आपके पास जो कैपिटल है, आपका जो आपके पास ऑलरेडी कैपिटल है, उसमें एडिशन करना ही आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब इन्वेस्टमेंट भी दो टाइप की होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन दो टर्म को समझने के लिए हमें पहले एक और टर्म को समझना पड़ेगा, जो कि है आपका डेप्रिसिएशन। होप आप में से बहुत से लोगों ने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट 11th की क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन आइए आज हम आपको फिर से बताते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। फिर उससे हम क्लियर करेंगे कि आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है। आपको क्लियर टर्म में बता दूं तो अपने कैपिटल में कुछ वैल्यू ऐड करना ही आपका इन्वेस्टमेंट है। जैसे आपके पास ऑलरेडी एज ए टीचर आपके पास ऑलरेडी बोर्ड है एक, आपने अगर पढ़ाना है और आपने पढ़ाने को और इफेक्टिव करना है तो आपने सोचा कि एक मार्कर ले लिया जाए। तो अगर आपने पैसा खर्च करके एक मार्कर लिया है तो ये आपकी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें हेल्प होगी, तो वही आपका होता है इन्वेस्टमेंट। अगर एक इकोनॉमी के टर्म में देखें तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, कैपिटल बिल्डअप करना, गुड्स बनाना या खरीदना, रोड्स कंस्ट्रक्ट करना, ये सब आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना भी कह सकते हैं आप, जिससे आपकी पैसा लगा रहे हैं और आपकी वैल्यू क्रिएट हो रही है, वही है आपका इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट को दो हिस्सों में बांटा गया है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन दोनों टर्म को समझने के लिए हमें पहले डेप्रिसिएशन को समझना होगा। तो डेप्रिसिएशन को नॉर्मली क्या कहते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट या गुड है, हमारा जो भी गुड है, टाइम के साथ उसकी वैल्यू में जो लॉस आता है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ गुड, टाइम के साथ, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब इसे नॉर्मल सेंस में समझते हैं कि आज आपके पास आपने ये नया मार्कर 20 रुपए का खरीदा सपोज। अगर टाइम के साथ आपने इसे यूज किया, इसकी इंक खत्म हो गई, तो आने वाले 1 साल के बाद इस मार्कर की, इसी सेम मार्कर की कीमत कितनी होगी, मे बी 10 रुपए या 5 रुपए। अब इसकी कीमत में गिरावट क्यों आई, एक तो पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के जाने के बाद, ऊपर से आपने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया उसके कारण, या फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि ऑब्स्टिकल्स जिन्हें हम कह देते हैं, जैसे कि इसकी इंक खत्म हो गई या इसकी ब्रांडिंग खत्म हो गई। तो समय के साथ जो भी आपके प्रोडक्ट में गिरावट आएगी और उस गिरावट की वजह से जो आपकी वैल्यू आपके प्रोडक्ट की कम होगी, उसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो अब डेप्रिसिएशन से हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हम टोटल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। अगर इसे बहुत ही सिंपल टर्म में समझेंगे हम लोग, तो सपोज साल की स्टार्टिंग पे, मान लीजिए आप एक स्कूल चला रहे हैं, साल की स्टार्टिंग में आपके पास 100 बेंच हैं। अब आपने प्लान किया कि आपको साल के एंड तक 200 बेंच करने हैं, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और आपको साल के लास्ट तक 200 बेंच करने हैं। तो आपने पैसा लगाया और साल के लास्ट में आपके पास 200 बेंच हो गए। तो आपने जो टोटल पैसा लगाया इसमें 200 बेंच करने के लिए, 100 से 200 बेंच करने के लिए जो आपने टोटल पैसा लगाया है, वो आपका हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब इसी ग्रॉस में से
आपका नेट कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो वैसे तो नेट इन्वेस्टमेंट निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीशिएशन। अब यहां से बहुत से लोग हो जाएंगे कंफ्यूज कि ये कैसे है, क्या है। तो डेप्रीशिएशन इसलिए हमने पहले समझा कि होता क्या है। अब हमने समझा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो हम टोटल पैसा लगाते हैं अपने गुड्स की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, तो वो हो गया आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सपोज आपके पास 100 बेंच थे और आपने करने हैं 200, तो 100 से 200 करने के लिए आपने जितना भी पैसा लगाया वो आपका हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब जो आपके पुराने 100 बेंच थे उनमें से 5 बेंच क्या निकले, खराब, जो कि अब यूजेबल नहीं है, तो यहां इनकी वैल्यू पे लगी डेप्रीशिएशन। जो आपके पुराने बेंच थे उनकी वैल्यू कम हो गई, तो 100 में से अब आपकी वैल्यू 95 बेंच की ही बची, यानी 95 बेंच ही टोटल बचे। अब आपने टोटल पैसा लगा के 200 बेंच बना लिए, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, जो आप सोचेंगे कि 100 की, लेकिन आपने ये 5 बेंच भी तो एक्स्ट्रा बनवाए। 200 करने के लिए आपने 5 बेंच एक्स्ट्रा का और पैसा दिया। तो अगर आप देखें कि आपने टोटल वैल्यू कितनी ऐड की, तो वो हो गया 100 प्लस 5 बेंच जो पुराने खराब हुए थे, वो हो गई आपकी नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हम टोटल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, और जो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, कि आपने एक्चुअल पैसा लगाया कितना। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। इन्वेस्टमेंट देखा हमने, फिर देखा डेप्रीशिएशन, फिर ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस। तो अब हम करेंगे इन्वेस्टमेंट के बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करने के लिए दो कॉन्सेप्ट को समझना पहले बहुत ज़रूरी है। पहला है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा है सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, वो सारे टैक्सेस जो गवर्नमेंट किसी चीज़ के प्रोडक्शन पे, किसी चीज़ पे प्रोडक्शन पे या गुड्स एंड सर्विसेज के सेल पे और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन या गुड्स एंड सर्विसेज की सेल पे लगाती है, तो वही होते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनको एक एग्जांपल के थ्रू समझें। तो सपोज आप मार्केट में जाते हैं, एक बोर्ड लेने, एक वाइट बोर्ड लेने आप गए, प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर या फिर एक कंपनी, एक इंडस्ट्री के ऊपर 10% का टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने। अब एक इंडस्ट्री जो कि बोर्ड बनाती है उस पर 10% का गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स लगा दिया। तो अब जो वो बोर्ड 500 का बना रही थी उस पर 10% टैक्स लग के वो बोर्ड कितने का हो गया, 550 का। तो ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, ये काहे के हैं, टैक्स के, जो कि गवर्नमेंट लगाती है, या तो गुड्स एंड सर्विसेज की सेल पे, उनकी बिक्री पे, या फिर प्रोडक्शन पे। तो ये टैक्स लास्ट में कौन पे करता है, कंज्यूमर्स। तो ये कंज्यूमर से सीधे सीधे नहीं लिए जाते, एक गुड या प्रोडक्ट के थ्रू लिए जाते हैं, इसलिए इन्हें इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है। तो इसके बाद आते हैं हम सब्सिडीज पे। सब्सिडीज क्या होती हैं? सब्सिडी को हम नॉर्मल शब्दों में कहें तो वो एक तरह की आर्थिक सहायता होती है जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को देती है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है एलपीजी। एलपीजी आपने कई बार देखा होगा कि आपको सब्सिडी पे मिलते हैं। आपको पहले तो उनका फुल अमाउंट पे करना पड़ता है, लेकिन लास्ट में आपको उसके कुछ पैसे रिटर्न में दिए जाते हैं। तो यही आपकी सब्सिडी। तो अब इससे आते हैं हम आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने समझ लिया, सब्सिडी आपने समझ लिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आएगा? जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की एक्चुअल वैल्यू है वो आपकी कहां से आएगी? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू जो भी गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेती है उसमें से जो वो कंज्यूमर्स को या नॉर्मल जनता को सब्सिडी के रूप में दे देती है,
और उसके बाद जो उसके वैल्यू बचती है उसी को हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी गवर्नमेंट के पास जो टोटल पैसा आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में, उसके बाद उस पैसे में से गवर्नमेंट जो आम जनता को सहायता प्रदान करती है, उसके बाद जो पैसा बचता है गवर्नमेंट के पास, वही आपका होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या है? किसी भी चीज को बनाने में जितना खर्चा आया है टोटल, सपोज आपका मोबाइल फोन ले लीजिए, उसको बनाने में आपका टोटल खर्चा आता है 7,000। अगर उसमें हम सब कुछ इंक्लूड कर दें, उसके स्पेयर पार्ट्स जो यूज़ हुए हैं, उसके बाद जो मैन पावर लगा है और जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, इन सब का टोटल खर्चा मिलाकर आपका आया 7,000 मोबाइल फ़ोन बनाने में। तो यह है किसी चीज़ का फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस क्या है? जो चीज फैक्टर कॉस्ट तो आपका अलग कॉन्सेप्ट हो गया कि टोटल खर्चा किसी चीज को बनाने में कितना आया, लेकिन मार्केट प्राइस क्या है कि वही चीज आप मार्केट प्राइस में कितने की बेच रहे हैं या कितने की बिक रही है। तो मार्केट में मान लीजिए वही चीज आपकी, वही मोबाइल आपका आपको 7,500 का मिलता है। अब ऐसा क्यों है? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में फर्क क्यों है? तो जो फैक्टर कॉस्ट है वो है आपका रियल कॉस्ट। कंपनी को जितना भी खर्चा लगाना पड़ा वो आ जाता है आपका फैक्टर कॉस्ट में। और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट प्राइस में हमेशा आपका जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें आपके हमेशा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस किया जाता है। उसमें आपका हमेशा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस किया जाता है। मतलब जो भी चीज कंपनी बनाती है उस पर जब सरकार टैक्स लगाएगी और वो टैक्स कंज्यूमर से वसूला जाएगा तो वही आपका मार्केट प्राइस हो गया। आसान शब्दों में कहें तो किसी चीज की रियल कीमत, असली कीमत और उसका जिस कीमत पे बेचा जाना, यही फर्क है आपका फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में। और आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसको जानने से पहले देखते हैं नेट। जहां भी आपका नेट वर्ड आएगा वहां हमेशा डिफरेंस की बात हुई होगी। डिफरेंस यानी माइनस, किसी ना किसी चीज में से कुछ ना कुछ माइनस जरूर हुआ होगा। तो पहले देखते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम हमने देखा था क्या होती है? आपकी कमाई या आप जो भी पैसा कमाते हैं किसी सर्विस को प्रोवाइड करके या किसी को कोई सर्विस या गुड देके जो पैसा आप कमाते हैं वही आपकी होती है फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम के साथ जब अब्रॉड जुड़ गया, अब्रॉड मतलब देश के बाहर से, देश के बाहर अगर आपने कोई गुड या सर्विस दी है और वहां से आपको पैसा आता है तो वो होती है आपकी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात हो रही है, मतलब नेट आया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो माइनस हुआ होगा। तो इसमें क्या होता है, अगर हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपने विदेश से गुड्स या सर्विसेज देके जितना भी पैसा कमाया है उसमें से आप क्या माइनस कर दें? जो कि आपने विदेशी सर्विसेज ली हैं उसके लिए जो आपने पैसा दिया है उसको माइनस कर दें तो आपकी क्या आ जाएगी? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट का मतलब हम कह भी सकते हैं एक्चुअल। नेट का मतलब एक्चुअल। अब मान लीजिए आपने अमेरिका से 10,000 रुपए कमाया उनको अपने गुड्स बेचकर, और उनके गुड्स लिए आपने उनसे भी गुड्स कितने के खरीदे? 5,000 के। तो कितने के खरीदे? 5,000 के। तो आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी हो गई? 5,000। अब हमें माइनस क्यों करना पड़ा? देखिए हमने तो कमाई की बाहर से सर्विसेज बाहर वालों को दे के, लेकिन उसके बाद क्या किया? हमने भी तो पैसा लुटाया ना बाहर की सर्विसेज के लिए। तो इस प्रोसेस में हमारे पास टोटल जो पैसा बचता है वही तो हमारी एक्चुअल इनकम हुई। तो इसलिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में हमें क्या करना होता है? फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। जो हमने बाहर से पैसा कमाया है और जो हमने बाहर वालों को पैसा दिया है उनकी सर्विसेज के लिए, उनका डिफरेंस देखना होता है, और जो हमारे पास फाइनल डिफरेंस आता है वही आपका हो जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो गाइस थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।